गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 13 अप्रैल 2021 और मैं अभी लेने जा रहा हूँ सब्जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन का ये तीसरा दिन है आज हमारे जशपुर ज़िले में। तो क्या क्या सब्जी लेके आना है? कहाँ जी? क्या क्या सब्जी लाना है? जी पत्ता गोभी ले आना हम्म। और अदरक अदरक बहुत चाहिए। पत्ता गोभी, अदरक और फ्रूट में संतरा संतरा और बनाना देख और लेता हूँ अंगूर क्या क्या मिल और रहा है। अंगूर चल रहा है 80 रुपये किलो और बाहर लाल में। फूल भी ले आना, पूजा करना है। लाल फूल तुम लोग तोड़ लेना पीछे से, फिर हटवा के रखिए। वो है ना, इस नवरात्रि सर पता है कि आज से नवरात्रि भी चालू है। हिंदू नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। तो अभी मैं जा रहा हूँ सब्जी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ का टाइमिंग है, सब्जी का टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे तक लगभग 2 घंटे का समय मिल रहा है फिलहाल। बड़ा अजीब सा लग रहा है, रोज़ रोज़ हम लोग दुकान खोलते हैं और अभी 3 दिन से दुकान को ऐसा सुन्न बटा सन्नाटा देख के ना बड़ा तकलीफ लग रहा है। केला कैसे है अभी? देना तो 1 दर्जन देना तो केला ना। और अंगूर कोई तो ऐसा कुछ सब्जी मार्केट लगा हुआ है हमारे बाग बाहर का। और मोटू सेठ क्या हालचाल? किसे खीरा 20 रुपये और यहर किसे 20 है? यहर और यहर 50। बरबट्टी किसे दादी? 20 रुपये किलो। 1 किलो दे तोला हूँ बढ़िया। ना तोहर 50 और 30 80 रुपये काट लेना। मिर्च 50 रुपये किलो। एक ऐसा 10 रुपये पीस। इससे 20 रुपये का हो गया ना। दे दो चलो। पूरा का पूरा एक थैला खरीदी हो गया है। टोटल 300 रुपये की खरीदी। और वज़न इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें ये तरबूज वगैरह में डाल दिया हूँ ना, जिसके कारण अच्छा खासा वज़न हो गया है। लाल हो गया, देखिए हाथ भी है, ये दिख रहा है ना लाल लाल। ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक की रस्सी है, जिसके कारण कम से कम 10-12 किलो से कम नहीं होगा ये। 10-12-15 किलो तक का वज़न लग रहा है मेरे को इसमें, सारा आइटम मिला के। मानना पड़ेगा थैला को, बड़े हिसाब से इसको मेरे को लेके जाना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा झटका दिया तो ये डंडी टूट जाएगा। और अभी ईश्वर और प्रतीक को मैं यहाँ पे बुला रखा हूँ 2 दिन से, जब से लॉकडाउन है। फिर भी ये लोग जो है, जो भी साफ़ सफाई है और हमारे बाड़ी का काम चाहे कुछ भी, सारा का सारा ये लोग कर रहे हैं। ऊपर का जितना भी वो जो मटेरियल निकलेगा ना, ईटा का टुकड़ा, सब उसी जहाँ ट्रैक्टर उतरता है उसी रास्ते में डाल देना। और बाकी फिर नीचे का सारा कचरा को एक बार उठा के बढ़िया सफाई से वहाँ पे नीचे। गुड़िया जा मम्मी को बोलना लाल चाय बना के देगी मेरे को। लाल फूल लेके आ जल्दी से। चाहे तो लाल चाय तो दे दे मेरे को। जो फिर लाल चाहिए तो बता देंगे। जा वो लाल फूल लेके आ जाए वहाँ से, पीछे से चल देना। गेट खोल दो, ले जाओ। तो गेट तो खोलने में कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। जा ईश्वर लोग के साथ चाहे, वो तो पिंटू लोग के घर तरफ है, यहीं से, यहाँ से पिंटू लोग के घर चले जा साइड से, और वहाँ से लाल फूल ले आना, ठीक है, पूजा के लिए। अभी तक नहीं उठी है। उठ तो गई है कि नहीं उठी है? क्या जल तो रहा लाइट, ये तो उठ गई। टुकड़ा ईटा को ला रहा है क्या ईश्वर? अच्छा, आज क्या है कि ऊपर में जो भी हमारे टुकड़े जो भी मटेरियल थे, जो मकान बनाते समय क्या है कि काफ़ी डस्ट टाइप के मटेरियल जो टुकड़े हिस्से में रहते हैं, वो सब इकट्ठा हो गए थे ऊपर में। तो ये सब चीज़ों की सफाई करा रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ की भी अच्छे से सफाई करानी है आज। ये सब जो बीच में आप लोगों को जो कचड़े वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सब अपन साफ़ सफाई कर देते हैं ना, तो देखने ताकने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये सब घास उखाड़ देने के कारण ये जो बाकी हमारे जो मेन पौधे होते हैं उनको अच्छे से खाना पीना मिल पाता है। इसी वजह से ये सब चीज़ों को उखाड़ देना चाहिए और अच्छे से साफ़ सफाई करके
अपना जो ये बागान उगान जो छोटा सा बागान है ये सब मेंटेन करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ये। तो पूजा के लिए अभी लेके जाना है 7 ठो आम का पत्ता, तो मैं कहाँ से ले जाऊँ, इसी को ही ले जाता हूँ सोच रहा हूँ। एक्स्ट्रा कोई पत्ते दिख जाए साइड में, अच्छा ये तो है, इससे ले जाता हूँ 7 ठो पत्ता पूजा के लिए। ये वाला ठीक है, ये हो जाएगा पूजा के लिए पत्ता हमारा। सौम्य ले आया लाल फूल, तो यहाँ से खोल के चल देना, अंदर पूछ लेना, चल दे पीनट वाके यहाँ। क्योंकि हमारे पास ये पीले रंग का मदार तो है, लेकिन लाल रंग का जो मदार है ना उसका पौधा अभी लगाया हुआ है, पत्ते वगैरह निकलने चालू हो गए, लेकिन फूल नहीं खिला है। हाँ हाँ, क्या हो गया तो तेरे को, गंजी से क्या दिक्कत है? चल दे पीछे तरफ। और इधर है हमारे गुप्ता जी लोग का ये घर है, और हमारे कभी भी आपातकाल में आने जाने के लिए ये दरवाज़ा लगाया गया है दोनों की सहमति से। पानी का सप्लाई हो गया, कभी कुछ हो गया, कई प्रकार की समस्याएं आती रहती है, इसी वजह से दो परिवारों के बीच हम लोग सामंजस्य करके ये दरवाज़ा दे दिए हैं। एप्पल आईडी डाल लिया, और ये कुछ डाउनलोड कर रहा है लूडो गेम। दोपहर के लगभग 3:30 बज चुके हैं। एक तरफ तो पूरा का पूरा लॉकडाउन है, लेकिन हमारे ईश्वर की कमाई अभी भी जारी है। धुलने के बाद मस्त लगा। कितना टाइम लग गया ईश्वर धोने में? लगा है। ये धुल गया, अब मारुति वैन की बारी है। इसमें अंदर साफ नहीं किया ईश्वर? ये देख सेंटर फ्रूट का अभी भी यहाँ पे रैपर दिख रहा है। सरसों, सरसों पक तो गया लग रहा है, इसको काटना पड़ेगा ना ईश्वर? बड़ी वाली मिर्ची, लाल मिर्च नहीं होती है ये, बढ़िया चीज़ है। इसको इमली की चटनी में चाहे आम की चटनी में कुछ में भी डाल के यूज़ करें, एक नंबर लगता है। मेरे को बहुत पसंद है इसका चटनी, जो है पुदीना डाला हुआ चटनी। आज शाम को ना इमली का चटनी बना देना और आम का, दोनों का चटनी बना देना, और तरीके से पुदीना का पत्ती डालो। आज मंगलवार, मतलब हमारे बजरंगबली जी का दिन है, और आज के दिन खासकर उपवास के कारण खाना पीना जो है ब्रेक रहता है, तो हल्का फुल्का फल वगैरह मैं ले लिया था। और शाम के समय हम लोग चाय के साथ थोड़ा सा मूंगफली ले लेते हैं, और बाकी कुछ फल वगैरह नाम मात्र का, हालांकि ज़्यादा इच्छा तो नहीं होता, लेकिन नाम मात्र का ले लेता हूँ। और उपवास के दिन उतना ज़्यादा तो भूख नहीं लगता, लेकिन कभी कभी अपन ध्यान देते हैं ना तो भूख लगता है। जैसे अभी मेरे को भूख लग रहा है, मगर चाय तो खैर पीना हो जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए जो चाय है, लाल चाय है, वो मिल जाता है। बढ़िया है, कम से कम उपवास के दिन में चाय की अनुमति होती है, यह बहुत बड़ी बात है। कार मेरे को सियाज बहुत अच्छी लगती है, और सियाज लेने का जो सबसे बड़ा कारण था वह है इसका मेंटेनेंस, जो हम लोग को गांव में भी जो है दिक्कत नहीं करता है। जैसे हम लोग के आसपास पत्थल गांव हो गया, रायगढ़ हो गया, ये सब जगहों में मतलब सर्विस का दिक्कत नहीं है। जैसे सर्विस सेंटर है रायगढ़, अंबिकापुर, लेकिन कभी कुछ जनरली अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो पत्थल गाँव में, चाहे हमारे बागबाहर के आसपास के ही कोई भी मिस्त्री ये सब कारों को जो है आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी की जो कंपनी है इसके पार्ट्स भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और सर्विस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए मैं मारुति सियाज लिया था, और मैं बहुत खुश हूँ इस कार से। निशा, ईश्वर के लिए खिला दे आलू का चिप्स, चाय। अचानक ही शिवानंद सोनी का, मतलब सिटू का फ़ोन आता है कि चल कहीं घूमने चलते हैं। और आप लोगों में से भी कई लोगों की इच्छा थी, और कमेंट में भी आते थे कि भैया आप बहुत दिन से मैनी नदी नहीं गए हो। तो मैं सिटू को बोला कि चल भाई मैनी नदी ही हम लोग चल पड़ते हैं करके। तो फिर हम लोग मैनी नदी बस निकलने ही वाले हैं शिवानंद सोनी के साथ। और मैनी नदी वाला जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलेगा कल। और वहाँ का जो माहौल है काफ़ी मेरे को पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बचपन से उस जगह का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि भैया अभी तो लॉकडाउन का समय है, फिर भी आप लोग आसपास घूम रहे हो। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे जो शहर की स्थिति होती है वहाँ की स्थिति की अपेक्षा हमारे गांव की स्थिति बहुत ही विपरीत होती है। तो हमारे आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब लोग कम होते हैं और जगह काफ़ी बड़ा होता है। जैसे एक जगह मैं यहाँ पे मान लीजिए कि खड़ा हूँ, तो मेरे बाद कई मीटर के दायरे के बाद दूसरा इंसान हम लोग को जो है मिलता है। इस वजह से हम लोग जो गाँव के लोग हैं वो फिलहाल किसी के साथ भी मिलना जुलना नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। जैसे मान के चलिए कि जब अभी शिवानंद सोनी है, तो शिवानंद सोनी से जिस हिसाब से मैं बात किया तो उसका भी किसी दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, और बाहर के लोगों के साथ भी अभी किसी प्रकार की भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। घर के पीछे निकल गए तो पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है, आप लोगों को पता है।
जनसंख्या की दृष्टि से बिल्कुल नहीं के बराबर ही हमारा गांव है। मतलब पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग खेत में टाइम पास कर लेते हैं, पीछे की तरफ खेत की तरफ चले जाते हैं, पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो कभी समय मिलता है तो कोई फलदार जो वृक्ष होता है, जैसे हम लोग शहतूत, जैसे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया शहतूत, वो सब चीज़ें खाने चले जाते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लायक और समय बिताने के लिए जो है बहुत काफ़ी जगह होते हैं हमारे गांव के आसपास। तो यही कारण होता है बिंदास आप लोगों के सामने वीडियो बना के रखने का, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हम लोग गांव में हैं और लोग कम हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।